हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के समक्ष LSW जो CDPO का भी एग्ज़ाम हुआ था, LSW ऑप्शनल आपके समक्ष क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, यह जो क्वेश्चन है कल CDPO में पूछा गया था। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आप CDPO का तैयारी करना चाहते हैं तो PT होता है, फिर मेंस होता है। ये जो है बराबर है, BPSC का भी वही है, AAO का भी वही है, सब कुछ का सिलेबस वही है। लेकिन आपको ऑप्शनल में आपको ज़रूर पढ़ के जाएं, ज़रूर देखें कि ऑप्शनल में क्या पूछा जाता है। बता दें फ्रेंड्स कि CDPO में सिर्फ 4 ही ऑप्शन हैं। आपके पास 4 ऑप्शनल हैं और आपके पास 4 ही ऑप्शन है। कौन कौन सा? पहला है होम साइंस ले सकते हैं, या साइकोलॉजी ले सकते हैं, या सोशियोलॉजी ले सकते हैं, या लेबर एंड सोशल वेलफेयर मतलब LSW ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा और कोई आपके पास ऑप्शनल लेने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ आप तैयारी करते हैं तो पहले से सोचिए, अगर आप प्लान बनाइए कि आपको क्या करना है। अगर आप ऐसा ऑप्शनल चुनिए कि आपको CDPO भी दे दे, LSW इधर AO का भी एग्ज़ाम दे दे, BPSC का भी एग्ज़ाम दे दे, प्रोजेक्ट मैनेजर का भी दे, मतलब सब कुछ ओवरऑल देखने का प्रयास करिएगा। नहीं तो फ्रेंड्स, टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, LSW का क्वेश्चन जो 2022 यानी कि कल पूछा गया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपको भी अच्छा लगा तो देखिएगा कि आप ले सकते हैं LSW ऑप्शनल, तो ज़रूर लें, क्योंकि आज क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और जो अगल बगल के जो सराउंडिंग में होते हैं उसी से पूछा जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बता दें कि कोई भी ऑप्शनल हो, चाहे LSW हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी या कोई भी हो, तो हमेशा 300 मार्क्स का BPSC पूछता है, जिसमें कि 2 खंड होते हैं। पहले खंड में 6 क्वेश्चन, दूसरे खंड में 6 क्वेश्चन, मतलब यानी कि टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि पहले खंड 6 में से आपको 3 करने हैं, कोई रैंडमली कर सकते हैं। उसी प्रकार दूसरे खंड से भी 6 में से 3 करना है, कोई रैंडमली कर सकते हैं। लेकिन कभी भी खंड क स्टार्ट किए तो पूरा खंड क को 3 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर खंड ख स्टार्ट किए हैं तो 3 क्वेश्चन पहले उसका। ऐसा नहीं खंड क का 1 फिर खंड ख का 1, ऐसे नहीं लिखना है। मतलब कि आपको कोई भी लिखना है तो सिस्टम वाइज ही लिखना है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ देख लेते हैं, इंस्ट्रक्शन भी वही बोल रहा है कि सभी प्रश्नों के अंक बराबर हैं। प्रत्येक भाग से 3 प्रश्नों को चुनने हेतु कुल 6 प्रश्नों के उत्तर दे। परिअक्षर यथासंभव अपने शब्दों में लिखिए, उत्तर दे। तो हमेशा फ्रेंड्स बोला जाता है यथासंभव अपने ही शब्द में लिखना चाहिए। सभी प्रश्न अंग्रेजी हिंदी भाषा में छपे हुए हैं और एक ही प्रश्न के विभिन्न भागों के उत्तर अनिवार्य रूप से एक साथ ही लिखे जाए और उसके बीच में अन्य प्रश्न के उत्तर न दिया जाए। जैसे कि फ्रेंड्स अभी हमने पहले आपको ही भी बता दिया कि अगर आप खंड क स्टार्ट किए तो उसी का 3 क्वेश्चन करिए, या खंड ख स्टार्ट किए उसी का 3, मतलब बीच बीच में कूदना नहीं है, खंड ख नहीं करना है। चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष डिस्कस करते हैं क्या है। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि श्रम विधान से आय क्या समझते हैं? भारत में इसकी आवश्यकता का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, श्रम विधान, लेबर लेजिस्लेशन क्या होता है, आपको उसके बारे में डिस्कस करना है, और भारत में इसका क्या आवश्यकता है इसका वर्णन। तो फ्रेंड्स, ये थ्योरी पार्ट का है और आप अगर अच्छे से पढ़िएगा तो ये बहुत ही आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है? श्रम विधान कार्यकर्ताओं के समान कल्याण को बढ़ावा देते हैं, उपयुक्त कथनों का विश्लेषण करिए। तो फ्रेंड्स, श्रम विधान कार्यकर्ताओं को समान कल्याण का बढ़ावा देते हैं, मतलब कि क्या हो रहा है कि एक ही टॉपिक से पूछा गया, श्रम विधान, मतलब कि अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बात यही है ना कि फ्रेंड्स की LSW का जो सिलेबस है बहुत ही लिमिटेड है, इसीलिए लोग LSW के पीछे भाग रहा है। और साथ ही साथ अभी न्यूज़ में भी ये आ रहा है कि जो BPSC आयोग है वो LSW ऑप्शनल को ही हटा रहा है। अब पता नहीं अब क्यों हटाएगा, क्या करेगा, अभी टाइम लग सकता है। तो फ्रेंड्स, जब तक है तब तक आप फ़ायदा जरूर उठाएं। तीसरा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि बीड़ी तथा सिगार कर्मकार नियोजन की शर्तें अधिनियम 1966 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन करिए। तो फ्रेंड्स देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब उसमें जो भी लिखा हुआ आप डायरेक्ट वहाँ पे छाप दीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे कुछ और टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा, या कोई नीति आयोग का क्या नीति है, या वित्त आयोग का क्या है, 15वें वित्त आयोग का क्या है प्रावधान है, उसको लिखिए, तो आसान है लिखना। उसी प्रकार इसमें क्या है, बीड़ी और श्रृंगार कर्मकार का क्या अधिनियम 1966 क्या बोलता है, उसको डायरेक्ट छाप लेना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या है? बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 के मुख्य अनुच्छेदों का वर्णन करिए। तो फ्रेंड्स वही सेम ही सेम है कि मतलब 1953 में जो भी अधिनियम लाया गया उसके बारे में आपको डायरेक्ट चिपका देना था, इसीलिए फ्रेंड्स सारे लोग LSW के पीछे भागते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की संरचना एवं कार्यों की व्याख्या करिए। देखिए फ्रेंड्स कितना आसान क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट लिख देना है।
जैसे कि अगर आप पॉलिटी लेते या PSIR लेते तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि UNSC का संगठन और संरचना बताइए। तो उसी प्रकार अगर LSW ले रहे हैं तो क्या सिंपल से पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की संरचना एवं कार्यों की व्याख्या करिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत में श्रम बल की स्थिति की चर्चा करिए। तो भारत में श्रम बल कैसा है उसके बारे में आप लोगों को चर्चा करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि श्रम बाजार एवं श्रम अर्थशास्त्र के रूप में भेद कीजिए। मतलब दोनों में क्या अंतर है, लेबर मार्केट एंड लेबर इकोनॉमिक में। मतलब श्रम बाजार और श्रम अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, भेद करना है। तो मतलब ये सब जो जितने भी टॉपिक फ्रेंड्स पूछा जा रहा है ना, सब सिलेबस का ही है, कोई मतलब बाहर से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अगला फ्रेंड्स छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बिहार में श्रम प्रशासन व्यवस्था की संरचना का विवरण करिए। बिहार में श्रम प्रशासन व्यवस्था कैसा है उसके बारे में चर्चा करना है। तो फ्रेंड्स आपको टोटल 6 क्वेश्चन में से सिर्फ 3 ही करने थे और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ऐसा सोचिएगा कि नहीं। लेकिन बस बताने का फ्रेंड्स ये है कि क्वेश्चन जो है आपको फेमिलियर है, मतलब कि आप फेमिलियर हैं क्वेश्चन से। कोई ऐसा उटपटांग क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जो रॉकेट साइंस वाला है, मतलब कि सब जो डे टू डे लाइफ वाला है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप पढ़िएगा तो अपने शब्दों में और कुछ भी पॉइंट इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अब सेक्शन 2 का बात करें। इसमें भी फ्रेंड्स बता दें कि आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, मतलब 7 से लेकर 12 तक रहेंगे। आप इसको सिर्फ 3 करना है, कोई भी रैंडमली आप कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि औद्योगिक विवाद की विवेचना कीजिए तथा भारतीय संदर्भ में इसके कारणों को स्पष्ट करिए। तो औद्योगिक विवाद क्या है उसके बारे में आपको फ्रेंड्स चर्चा करना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालिए तथा भारत में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित कारकों का वर्णन कीजिए। तो जितने भी कार्य फ्रेंड्स उसके बारे में आपको चर्चा करना है। चलिए फ्रेंड्स, 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या, भारत में बेरोजगारी के प्रकारों की चर्चा करिए। तो फ्रेंड्स ये भी आसान क्वेश्चन, ये आप इकोनॉमी में पढ़िएगा और इधर LSW में पढ़ रहे हैं। बेरोजगारी जो एक प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी होती है, एक स्ट्रक्चर संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, मौसमी बेरोजगारी होता है। मतलब इस प्रकार से आपको सब कुछ के बारे में बताना, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन संबंधी कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो बिहार में कैसे ग्रामीण निर्धनता कैसे खत्म किया जाएगा, उसके लिए बिहार सरकार द्वारा क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं उसके बारे में आपको लिखना है फ्रेंड्स। 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत में समेकित बाल विकास योजना की प्रासंगिकता संरचना को स्पष्ट करें। तो फ्रेंड्स आप CDPO की तैयारी कर रहे हैं और बाल विकास नहीं आए तो फ्रेंड्स कैसे चलेगा। इसलिए क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, आप अगर पढ़िएगा तो फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि मेरा बस कहना यही है कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो फ्रेंड्स टॉपिक से आ रहे हैं, सिलेबस से आ रहे हैं, मतलब कोई बाहर से नहीं आ रहा है, कोई डायनेमिक पोर्शन नहीं है। जिस प्रकार से आप ज्योग्राफी में भी डायनेमिक आते हैं, पॉलिटी PSI और ऑप्शनल में भी आता है, लेकिन इसमें कोई नहीं है, बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में महिलाओं हेतु प्रमुख कल्याण कार्यक्रम क्या है। अब भारत में जो महिलाओं के लिए क्या क्या कल्याण किया, जैसे सेवा, अभी इला भट्ट जो थी मैम उसका भी देहांत हुआ, जो सेवा लाई थी। तो मतलब इस प्रकार से क्या क्या योगदान किया गया है भारत सरकार द्वारा, क्या क्या NGO के द्वारा, मतलब सब कुछ आपको समेकित करके लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संदर्भ में वेश्यावृत्ति के कारण, भारतीय संदर्भ में वेश्यावृत्ति के कारण क्या है उसके बारे में बताना है फ्रेंड्स। और आपको भी पता होना चाहिए कि फ्रेंड्स कि अभी सुप्रीम कोर्ट जो है मतलब एक वर्डिक्ट में क्या बोला कि इसको भी एक रोजगार के रूप में स्वीकार किया कि ये भी एक मतलब व्यवसाय कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसका भी कुछ एरिया बनाया गया। तो फ्रेंड्स आपको इसके बारे में भी अच्छे प्रकार से नॉलेज होना चाहिए और आप अच्छे से उत्तर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर अगला 12वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में बेरोजगारी पर एक निबंध लिखिए और इसकी समाप्ति हेतु प्रमुख सुझाव दीजिए। देखिए फ्रेंड्स बेरोजगारी के 2 क्वेश्चन आ गए एक ही में। अब फ्रेंड्स दोनों में चीज़ एक ही लिखना है और अच्छे प्रकार से लिखना है। तो फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप LSW ऑप्शनल लेते हैं तो फ्रेंड्स आपके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस है, बहुत ही लिमिटेड सब्जेक्ट है, बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, आप अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी क्वेश्चन है ना फ्रेंड आपके समाज से रिलेटेड है, क्योंकि नाम ही LSW। तो इसमें क्या होगा कि आप अपने तरफ से भी कुछ कुछ पॉइंट जो है ऐड ऑन कर सकते हैं। अभी जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स कोई भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, सब कहीं ना कहीं आप जानते थे। बस यही है कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा और अच्छे प्रकार से उत्तर लिखना पड़ेगा। फ्रेंड्स आखिरी में भी आपको बता दें कि अगर आप CDPO का तैयारी करना चाहते हैं, अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको ऑप्शनल पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 ही ऑप्शनल होते हैं, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और LSW। इसके अलावा और कोई ऑप्शनल नहीं है। अगर नहीं तो फ्रेंड्स अपना टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है।
तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।